हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, इस टाइम पर टैरो कार्ड में देखेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके सामने जब आपकी ज़रूरत है तो टाइमलेस रीडिंग ये जो है वो आपके सामने पड़ेगी, तभी आप समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये वहीं से रेजोनेट हो जाएगी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। और इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय है, मेल है, फीमेल है, कोई भी देख सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप मैं देख सकता हूँ या मैं देख सकती हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। और हर रिलेशनशिप के लिए ऊपर रेटिंग है ये। ठीक है। आप मैरिड रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, या फिर आपके कोई और भी रिलेशन हो सकते हैं। इस वर्ड में कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और कितने सारे लोग देखते हैं इस रीडिंग को, हज़ारों लोग देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज जो है वो मैच ही कर जाए। तो अगर जो आपको समझ आ रही है एनर्जीज वो रखिएगा, और जो एनर्जीज नहीं मैच कर रही है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। सो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है, क्या करंट सिचुएशन आ रही है आपके पार्टनर की। मैंने कार्ड्स जो है वो सफल कर लिए हैं अच्छे से। ओके। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा दिल जो है वो आपके पार्टनर का मेरे को यहाँ पर ना टूटा नज़र आ रहा है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दोनों की एनर्जीज हो सकती है। ठीक है। और ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, कि कहीं ना कहीं दिल टूटने की जो एनर्जीज होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। और आप दोनों के बीच में मेरे को ज़बरदस्त दूरियाँ दिखाई दे रही हैं इस टाइम पर। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद आप उनको नहीं समझ पा रहे हो और वो आपको नहीं समझ पा रहे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं दिल भी दुख रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की बातों से दिल दुखा है। और कहीं ना कहीं आप जो उम्मीद लेकर बैठे थे अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, कि आपकी वो चीज़ें शायद वो पूरी करेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी पेंडिंग थी, आप उनसे चाहते थे, वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को नज़र आ रहा है कि बीच में से छोड़कर वो आगे मूव ऑन कर लिया है उन्होंने। और ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो आपसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई हैं शायद आप दोनों के बीच में, या फिर रिसेंटली कोई ऐसी आर्ग्यू हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है जिससे उनका दिल भी बहुत ज़्यादा टूट रहा है, मतलब दोनों का ही दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। और मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। और जो रीज़न मेरे को नज़र आ रहा है दिल टूटने का या झगड़ा होने का एक दूसरे के लिए, या फिर एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी बातें जो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि मतलब ये पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, ये मुझसे ऐसे बोल सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा था, कुछ सोच रहा था आपके बारे में, सडनली कोई बीच में थर्ड पर्सन आ गया और जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मैं और कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या एनर्जीज है। इस कार्ड्स को भी डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट एनर्जीज में ही ये कार्ड्स आया है, तो फर्स्ट में ही अगर ये कार्ड्स आया तो आज की जो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपके लिए आ रही, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है मेरे को यहाँ पर। दिल जो है वो प्रॉपर तरीके से टूटता हुआ आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है, मतलब किसी बात को लेकर गुस्सा, झगड़ा, या फिर कमिंग एनर्जीज भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो कुछ डिसीजन या कुछ ऐसा फैसला जो आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप भाई ये चीज़ों को हम कर ले, नहीं तो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, वो आपको मनाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स को देखकर कि
आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। इस टाइम पर नो कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट आप चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो अंदर अंदर, या फिर आपके पार्टनर्स की भाई कब ठीक होगा सारी चीज़ें, या फिर आप समझो, आप मुझे समझने की कोशिश करो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, या आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्यों आप मुझसे दूर चले गए, क्यों इतना दूर चले गए, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़र आ रही है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूट गया, दुख रहा है आपका, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बोल नहीं रहे, और आपको ये लग रहा है कि भाई अगर यही सारी चीज़ें चलती रही आपके और इनके बीच में, तो कहीं ना कहीं दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जब से आप लोगों के बीच में आई है, या फिर जब से आप दोनों क्योंकि आप में इतना ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन लव बोल सकते हैं आपके रिलेशन को, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एंट्री, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। और पार्टी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा अटैच हो रही है आपके पर्सन से, बहुत ज़्यादा मतलब बोल रही है, बात कर रही है, या बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जीज मेरे को मिल रही है जैसे कि ज़बरदस्त, मतलब कोई एक इंसान किसी से बात करना चाहता है या बोलना चाहता है, या फिर अपना बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है, या फिर उसको ये बता रहा है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा आपकी केयर कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, ऐसे एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, जबकि थर्ड पार्टी ये चीज़ जानती है, यहाँ पर जरूरी नहीं सबके में, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर इस चीज़ को जानती है कि जो भी आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आपकी फीलिंग्स उस पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपका पार्टनर जो है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या फिर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही मुझे ज़्यादातर चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। और थर्ड पर्सन ये जानता है कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको बहुत लव करता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को सैड एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, और ये जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिंबल कर रही है कि आपके पर्सन भले ही आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन इस टाइम पर जो आपका लव रहा है, जो आपका पास्ट रहा है, उस पास्ट में, उस लव में, उस फीलिंग्स में वो सारी चीज़ें ना उनको याद है। दूसरी चीज़, आप लोगों में जो आर्ग्यू हो गई है रिसेंटली, जो आर्ग्यू हो गई, या फिर आप काफ़ी दिन हो गए हैं आप अपने मन की बात नहीं उनसे कह पा रहे हैं, या फिर एक साइलेंस एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाथ दिल टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और आप भी कर रहे थे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से खुश भी थे, हैप्पी भी थे, लेकिन जो चीज़ें अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे गलत फहमी मेरे को सबसे ज़्यादा दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपका पार्टनर ये चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि शायद आप ऐसे हो, या फिर आपने कुछ ऐसा रूडली बोल दिया, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए, तो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ मेरे को सबसे ज़्यादा नज़र दिखाई दे रही। उस गलत फहमी का फ़ायदा है मेरे को यहाँ पर थर्ड पर्सन उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। सैड हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ऐसी हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि मे बी अगर देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी फैमिली हो जो आपके रिश्ते को ही नहीं मान रही है, या फिर आपके रिश्ते को नहीं अंडरस्टैंड कर रही है। अच्छा, अगर फैमिली है तो फैमिली को आपके पार्टनर नहीं बोल भी नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से कि भाई हमारा रिश्ता है और हमें इस रिश्ते में आगे जाना है फ्यूचर, क्योंकि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है, और फैमिली दो चीज़ें फैमिली की मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तो ऐसी भी फैमिली हो सकती है जो बहुत ज़्यादा रॉब वाली हो, बहुत ज़्यादा अपने अंडर में रखने वाली हो, एंड यहाँ पर एक फैमिली ऐसी भी दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा अपनी इनोसेंस दिखाना, या बहुत ज़्यादा अपनी दिखाना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, और ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो दो एनर्जीज मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना वो
बर्डन महसूस कर रहे हैं, एक पूरी प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी उनको अपनी तरफ खींच रही है बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं, उसके इन भी नहीं हो पा रहे हैं, आउट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों में आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इमोशनली दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनली में यहाँ पर मून की एनर्जीज है, सैड हो रहे हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी हो रहा है कि थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा हावी है, कंट्रोल कर रहा है, या फिर बर्डन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का, जिस बर्डन से निकल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि यस बर्डन है इनका, और इस बर्डन को ज़्यादा अगर अपने ऊपर रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ता डिस्टर्ब होगा। ये चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाने की एक हिम्मत मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, मेरे को फियर दिखाई दे रहा है। दिल प्रॉपर तरीके से टूट रहा है आपके बिना, क्योंकि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, चाहे रिश्ता आपका कोई भी हो। लेकिन ये जो भी पार्टनर है इसको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो आपके साथ मिलती है। वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन इनको किसी में भी नहीं दिखाई देता, किसी में भी नहीं मिलता। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर मून की एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके बिना ये जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है, आपसे बात नहीं हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, उनको दिखाने के लिए बहुत हैप्पी होंगे, मतलब फ्रेंड सर्कल को ये शो कर रहे होंगे कि कहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थर्ड पार्टी के, तो दूसरों को दिखाने के लिए, सोशल को, समाज को दिखाने के लिए काफ़ी मतलब ऐसे एनर्जीज में आ जाते हैं कि मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं अपने अंदर की फीलिंग्स, शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी इनसाइड फीलिंग्स, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पेन ले रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई कैसे मैं सारी चीज़ें ठीक करूं। और एक दुविधा, एक एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि यस इस चीज़ को ऑफकोर्स बता रही है कि आपके बिना वो प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ में हैप्पी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा 4 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, सो 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। रातों में जो है मेरे को यहाँ पर जागते मेरे को ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो हो सकता है क्योंकि मून की एनर्जीज है तो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, ऐसे एनर्जीज आ रही है। पाइसेस से आप डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। ठीक है, और ये भी लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा जैसे रात होती है, नाइट में एक टाइम होता है, तो उस टाइम पर ये जो भी आपके पार्टनर हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपके रिश्ते को लेकर मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं आपके जो भी पर्सन है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, और आप लोगों में जो बात नहीं हो रही या फिर आप लोग जो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों से भी दुखी हैं, हर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट एनर्जीज नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है मेरे को थोड़ा सा उनकी एनर्जीज बिजी वाली भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इशू मेरे को नज़र आ रहा है। जैसे ऐसा भी लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि हो सकता है कि उनकी हेल्थ अफेक्ट कर रही हो इस टाइम पर, क्योंकि शायद आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, और जब से आप दूर हुए हैं तब से इनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ा है। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर करियर भी लग रहा है कि कुछ दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, एक भी हो सकता है कि करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही है मेरे को। हो सकता है कि अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो जिससे कि इनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो गई हो, हेल्थ इशू आ गए हो, या फिर करियर या फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि देखो, जब ये पास्ट की एनर्जीज मेरे पास जो निकल कर आ रही है उसमें जब पीछे इनको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस
फाइनेंस से रिलेटेड हो तो आप उनकी हेल्प करते थे, उनकी जो भी उनको टेंशन होती थी, जो कुछ स्ट्रेस होता था, तो आप दोनों मिलकर उन चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, जो पर्सन है ना, वो अकेला पड़ गया है अपनी लाइफ में। इस अकेलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा है, इस अकेलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको परेशानियां हो रही हैं। यहाँ पर मेरे को पेंटिकल्स की एनर्जीज नज़र आ रही है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब बात नहीं होती है आप दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का हाल नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर एक दूसरे के बारे में आपको क्लियरिटी से पता नहीं चल पा रहा होगा कि भाई कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो। ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है आपका पार्टनर, वर्गो हो सकता है आपका पार्टनर, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। ठीक है, सो ये जो भी पर्सन है आपका, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा मेरे को नज़र आ रही है, कि इच्छा रख रहे हैं। मतलब कुछ फ्रेंड सर्कल में, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में जिन्होंने दूरियां बढ़ाई, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं और आप लोगों को आपको भी जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उनसे पूछना, या फिर सोशल मीडिया वगैरह पर आपको सर्च करते रहते हैं। मतलब यहाँ पर नो साइलेंस कम्युनिकेशन में उनको ये लग रहा है कि आप कहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनको पूरा भुला दिया हो आपने, आप उनको याद करते हो कि नहीं करते हो, आप उनसे लव करते हो कि नहीं करते हो, उनके बारे में जानने की इच्छा, आपके बारे में जानने की इच्छा यहाँ पर आपका पार्टनर, आपका पर्सन मेरे को नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पर मोहब्बत अकेली, अगर आप मेरे से बोले कि भाई मोहब्बत है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखो, मोहब्बत है इनको और बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। एरीज हो सकता है यहाँ पर, एरीज आपका पार्टनर हो सकता है, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कार्ड है एरीज का, तो एरीज से डील कर सकते हो आप। हो सकता है कि एरीज भी हो कोई आपका पार्टनर, कोई पर्सन आपका, है ना। तो मेष राशि का, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है कि किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पार्टनर को। देखो, मेन चीज़ यहाँ पर मेरे को क्या निकल कर आ रही है, वो निकल कर ही आ रही है ऑल ओवर कार्ड्स में, कि आप लोगों के बीच में जो आज मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो बीच में गलतफहमियां हैं, आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको भुला दिया है या फिर वो आपसे दूर जाके बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर नहीं हो रही है। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक कहीं कुछ चीज़ें ठीक होंगी भी तो फिर वैसे ही हो जाएंगी। तो वो गलतफहमियां ठीक नहीं हो रही हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बिना बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जीज में मेरे को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे को देखकर इनको कि ये बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं। आपसे बात नहीं करने की वजह से आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा जो गैप आ गया है, और एज में भी हो सकते हैं कि जो आपके पर्सन है आपसे एज में बड़े हो, आप उनसे छोटे हो। एज डिफरेंस मेरे को नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे एनर्जीज आ रही है कि एज डिफरेंस आप लोगों में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी एज कम हो या उनकी ज़्यादा या उनकी कम, या क्योंकि एज डिफरेंस मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंशन तनाव उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और ये जो भी पार्टनर हैं आपके, आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी जो मेन एनर्जीज है आपके अपनी लाइफ में आपको लेकर आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि दोबारा से आपका और इनका मिलने का योग है। मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कि अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि मैम भाई हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दोबारा से हमारा मिलने का योग है कि नहीं, चांस है कि नहीं, हमारे रिश्ते में कुछ बचा है कि नहीं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए बिल्कुल है चांस। क्योंकि देखो, जो भी पार्टनर इतना ज़्यादा आपके बिना अकेला है, उसका दिल टूट रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो बराबर आपके बारे में पता कर रहा है, सोच रहा है, भले ही आपसे शेयर नहीं कर रहा हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। रात में जागना, आपको ड्रीम्स में देखना, आपके बारे में पल पल सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, आपको लव करना, ये सारी चीज़ें अभी भी इनके साथ जैसी की वैसी हो रही हैं जैसे ये आपके साथ रहते थे तब होती थी। चेंजेस कहाँ आ गए, चेंजेस यहाँ पर आ गए कि कुछ डिफरेंस हो गया है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको रॉन्ग समझ रहे हो, वो आपको रॉन्ग समझ रहे हैं। तो ये क्लियरिटी की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ये आपके लाइफ में बिल्कुल आएंगे। यहाँ पर ये हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि
कि आज समय आगे पीछे हो, एग्जैक्ट एनर्जीज, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है उनकी आने की एनर्जीज है, मतलब आपका जो फ्यूचर है उनके साथ है। क्यों कहीं ना कहीं ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको मना लेंगे, मतलब आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे, मतलब ज़्यादा सिचुएशन ऐसी नहीं होने देंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में गैप आ गया और आप ये दूर चले भी गए हैं मान लीजिए, तो भी कहीं ना कहीं दोबारा से इनके आने का योग आपकी ज़िंदगी में है, मतलब लौट आने का योग है कि लौट के आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो और कार्ड्स ले लेती हूँ। पर्सनली कोई भी गाइडेंस हो तो प्लीज़ केवल व्हाट्सअप किया करिए, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कॉल ना करें कृपया प्लीज़। सो यहाँ पर देखिए द वर्ड का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आप जिससे डील कर रहे हैं एफ लेटर से भी हो सकता है, या फिर उनके पूरे लेटर्स में कहीं ना कहीं एफ हो, है ना, एफ से लेटर हो सकता है उनका, जो भी ए से हो सकते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ए लेटर से हो सकते हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं आपका और उनका दोबारा से मिलन या दोबारा से एक होना, या फिर दोबारा से ज़िंदगी में एक दूसरे की आना या बातचीत करना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ये पूछो कि वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कार्ड्स हैं तो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। कहीं ना कहीं उदासी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जब आपका साथ नहीं है तो उदास हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, लाइफ में वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं आपके बिना, जो खुशियाँ आपके साथ होती थी। तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। सोशल को, समाज को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ये हैप्पी रहने की कोशिश हो सकता है करते हो, कि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। दबाव भी हो सकता है थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए हैप्पी रहना पड़ रहा हो, या फिर बोझ हो, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों का है इफेक्ट। लेकिन अंदर ही अंदर सैड है आपके पर्सन, यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। अंदर ही अंदर एक खालीपन है, अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जीज है जो कि इस चीज़ को बता रही कि डिस्टर्बेंस है इनकी लाइफ में, और खुशियाँ जो हैं वो यहाँ पर मेरे को इस समय नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है, देखो क्वीन ऑफ बैंड्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ कि मेन चीज़ यहाँ पर बर्डन मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो, जो भी पार्टनर अगर आपके साइलेंस कम्युनिकेशन में है इस टाइम पर, मिलने का योग है, आपके साथ होने का योग है, वापस से आपके पास आने का योग भी है, फ्यूचर की एनर्जीज भी है, बट ज़्यादातर यहाँ पर मेरे को एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जो कि बर्डन को बता रही है। मतलब आप चाहते हो किसी के साथ रिलेशन को रखना, आप चाहते हो, लेकिन आप उस चीज़ में आगे नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इसमें जाते हो आगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस होगा, या फिर आपको बहुत टेंशन होगी, डिप्रेस्ड होगे। तो ये एनर्जीज है, तो अब वो सब चीज़ों से निकल के आपके पार्टनर पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एक फियर मेरे को जो उनका दिखाई दे रहा है वो फियर निकलेगा। उन्होंने आपके साथ कुछ रूडली भी बिहेवियर किया, मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू आप दोनों के बीच में होगा, ये थर्ड पर्सन की वजह से झगड़ा हो गया, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे साफ साफ बोल दिया कि मैं आपके रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अंदर की जो एनर्जीज हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर यही बोल रही है कि डेफिनेटली दे कम बैक इन योर लाइफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय है। और वो समय जो है वो देखना पड़ेगा कि हर किसी की अकॉर्डिंग टू कार्ड की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन ये चीज़ है कि गोइंग विद द फ्लो की नज़ीर आ रही कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो आपके रिलेशन में नॉर्मल होंगी, ठीक होंगी। ठीक है, सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो कार्ड्स थे वो मैंने आपको शेयर किया कि क्या है कार्ड्स आज के। सो अभी देख लेते हैं कि करियर में अगर आप क्या एनर्जीज है, तो करियर में आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं। फ्यूचर रीडिंग अगर आपको लेना है तो फ्यूचर रीडिंग में मेरे इस टाइम पर ऑफर चल रहा है, रेमेडीज़ फ्री है फ्यूचर रीडिंग में। अगर फ्यूचर रीडिंग लेना चाहते हैं और उसके साथ उपाय कि आपकी पॉजिटिव कैसे रहें और हैप्पीनेस कैसे लाए, तो उपाय भी हैं ईश्वर के, तो आप ले सकते हैं फ्यूचर रीडिंग्स। सो देखो यहाँ पर फाइटिंग एनर्जीज आ रही है करियर के नाम से, ओ माय गॉड। तो इसका मतलब आप करियर में एफर्ट्स कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, है ना, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग करियर में आप चाहते हो बेस्ट करना, और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
चीज़ें वो वाली नहीं आ पाती, घूम फिर कर माइंड कहीं और चला जाता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज है मेरे पास आपके करियर को लेकर। अगर आप करियर में प्रमोशन चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ये कार्ड जो है वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ नया सोचो, कुछ सोचो ऐसा। और अगर कुछ करियर में सोचा है तो उसकी तरफ, उस पाथ पर चलो, ठीक है। उस पाथ पर चलना बहुत जरूरी, मतलब उस वे पर चलना बहुत ज़रूरी है जिस वे को सोचा। और आप चल भी रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हो, क्योंकि कार्ड्स है मेरे पास, एफर्ट्स भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक खूबसूरत एनर्जीज आपके करियर में आपका वेट कर रही है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद। अगर आप ये ऐसी सिचुएशन है कि आप जॉब का चाहते हो या फिर प्रमोशन चाहते हो और रिसेंटली ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही, तो आप चलते रहिए उस वे पर, मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। बहुत जल्द ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, आप खुद ही देखोगे, महसूस करोगे करियर में कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गया, मेहनत करके, एफर्ट्स करके। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर है। बहुत से लोग होते हैं मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है, ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं, मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलती है। हो सकता है कि टाइमिंग चेंजेस हों, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो ये चीज़ सोच के बिल्कुल भी मेहनत ना करें कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं। मेहनत करिए, एफर्ट्स करिए, सक्सेस आपकी होगी। क्योंकि कार्ड्स में ऐसा आ रहा है यहाँ पर कि आपके करियर में जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो वो ड्रीम्स पूरा होगा एफर्ट्स करने के बाद। काफ़ी अच्छी एनर्जीज है करियर के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है। बाकी रिलेशनशिप में वेट कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आप वेट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो अभी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनके कमबैक होने के चांसेस हैं यहाँ पर, कि वो कमबैक आपकी लाइफ में होंगे। और ऐसे एनर्जी मेरे पास आ रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। एंड अपने नेम जो है वो अपने अपने पर्सन्स के लिख दिया करिए, ताकि प्रेयर हो तो आपकी नेम शामिल की जाए और ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो। आई होप सो कनेक्ट की हो। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर रीडिंग सही लगी हो तो। टेक केयर।